है। साथ ही रॉय को पता चलता है कि डिटेक्टिव निक एक दफा जिस केस के पीछे पड़ जाए उसे वो सॉल्व करके ही रहता है। ये सब देखकर रॉय समझ जाता है कि हमारा पाला एक बहुत ही खतरनाक आदमी से पड़ा है। वहीं हम निक को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ केस को सॉल्व करने के काम पर लग गया होता है। निक अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चोरियां हुई हैं इन सब की डिटेल मुझे चाहिए। तब उनका एक साथी कहता है कि पिछले 3 महीनों में लॉस एंजलिस में कई बार चोरियां हुई हैं, लेकिन सभी चोरियां इतनी बारीकी से हुई हैं कि अभी तक किसी भी चोर का फिंगरप्रिंट या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये सुनकर निक समझ जाता है कि ये सभी चोर बहुत ही ज्यादा शातिर है, क्योंकि जितनी परफेक्ट प्लानिंग से वो चोरी कर रहे हैं और किसी सोल्जर की तरह पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये सभी चोर पहले आर्मी में रह चुके हैं। इसलिए निक अपने साथियों से कहता है कि उन सारे लोगों की लिस्ट निकालो जो पहले आर्मी में थे और फिर वो जेल में चले गए। अब निक की टीम को रिसर्च करते हुए रॉय नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कभी यूएस आर्मी में हुआ करता था, लेकिन फिर वो मर्डर के केस में जेल चला गया था और जेल में अपनी सजा काटने के बाद अब रॉय आजाद हो चुका है। ये सुनकर निक अपने साथी से पूछता है कि रॉय जेल से कब छूटा है। अब जब निक का साथी उस तारीख को निकालता है जिस तारीख को रॉय जेल से आजाद हुआ था, तो उस तारीख को देखने के बाद निक का साथी चौंक जाता है, क्योंकि जब से रॉय जेल से बाहर आया है तब से लॉस एंजलिस में चोरियां होने लगी हैं। इसीलिए अब निक को पूरा का पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब चोरियों के पीछे रॉय है और रॉय की पूरी एक टीम है। यहाँ इन्हें पता लगता है कि रॉय के टोनी नाम के एक आदमी के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात है और टोनी नाम का वो आदमी एक बार टेंडर है और रॉय अक्सर टोनी से मिलने बार में जाता है। ये पता चलते ही निक पहुंचता है सीधा उस बार में जहां पर टोनी नाम का आदमी बार टेंडर का काम करता है। यहाँ निक टोनी को देख लेता है और निक बार के अंदर टोनी के साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आता है। निक ऐसे जाहिर नहीं होने देता कि जैसे वो एक पुलिस डिटेक्टिव है, बल्कि निक टोनी के साथ यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। लेकिन जैसे ही टोनी की बार से छुट्टी होती है और वह अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, तभी वहाँ पर निक आकर टोनी को एक जोरदार पंच मारता है और टोनी को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब टोनी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। टोनी कुछ समझ नहीं पाता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, और जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ निक और उसकी टीम कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। अब निक जब टोनी को देखता है तो वो टोनी को एक चेयर पर बैठा देता है और उससे पूछता है कि तुमने किस मकसद से चोरी की है और तुम किसके लिए काम करते हो। ये सुनकर टोनी मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने गलत आदमी को उठा लिया है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं एक शरीफ बार में काम करने वाला आदमी हूँ। ये सुनकर निक उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें टोनी रॉय के साथ खड़ा हुआ था और निक टोनी से पूछता है कि इस फोटो में तुम इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो। ये देखकर टोनी समझ जाता है कि इन लोगों को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन टोनी फिर भी नहीं मानता और कहता है कि इस फोटो में मैं नहीं हूँ बल्कि वो कोई और आदमी है। तब निक का एक साथी टोनी से कहता है कि तुम अपनी मौत से सिर्फ एक कदम दूर बैठे हो और फिर भी झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम हमें सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन टोनी कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। यह देखकर निक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को बाहर भेज देता है, जिसके बाद निक टोनी को गले से दबोच कर उससे कहता है कि तू सोच रहा होगा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तुझे तब तक टॉर्चर करते रहेंगे जब तक तू सच बता नहीं देता। अब टोनी भी समझ जाता है कि यह लोग मेरे से सच निकलवाए बिना मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए टोनी पूरी बात बताने लगता है और कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे तो गन चलानी भी नहीं आती, मैं सिर्फ उन लोगों का